जो तुम्हारा स्कोर लाइक स्टक हो चुका है या फिर स्कोर अब धीरे धीरे गिरते जा रहा है उसको तुम अच्छे से मेंटेन कर सको। डेली बेसिस पे तुमको फुल लेंथ मॉक कितने लगाने हैं, ये होता है प्रॉपर वे तुमको मॉक एनालाइज करने का। सबसे बेस्ट वे क्या होता है प्रैक्टिस के लिए, तो भाई मेरे अकॉर्डिंग आरआरबी क्लर्क प्री के लिए मैं स्पेशली क्या करने वाला हूँ, तो देखो भाई मैंने स्पेसिफिक एक आरआरबी पीओ क्लर्क की पीडीएफ थी क्वांट्स के लिए, वो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी थी। तुम इतना कर लोगे तो तुम्हारे प्रीलिम्स के मॉक्स के अंदर भी मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे और एग्जाम वाले दिन मस्त जाके भाई एग्जाम में तोड़ सकते हो और मस्त अपनी कट ऑफ भी क्लियर कर सकते हो। आरआरबी पीओ प्री के बाद में अब बारी आती है उसी के छोटे भाई आरआरबी क्लर्क प्री की, जिसमें लास्ट के 5 दिन बचे हैं और जो कि 6, 7, 13 और 14 दिसंबर को होने वाला है। अब स्पेसिफिकली अभी डेट नहीं पता और एडमिट कार्ड भी अब जल्दी आने वाला है एंड होप तो जब तक ये वीडियो में अपलोड करूंगा तब तक एडमिट कार्ड भी आ चुका होगा। तो अभी लास्ट के जो 5 दिन बचे हैं तो भैया इसको कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है ताकि जो तुम्हारा स्कोर लाइक स्टक हो चुका है या फिर स्कोर अब धीरे धीरे गिरते जा रहा है उसको तुम अच्छे से मेंटेन कर सको और दोनों ही सेक्शन रीजनिंग और क्वांट्स के अंदर बढ़िया स्कोर करके और लाइक जो हमारा लाइक एक टारगेट आता है 75 प्लस विद एक्यूरेसी उसको तुम अचीव कर सको। तो उसके लिए क्या क्या चीजें करनी है और इन दिनों को मैं कैसे यूटिलाइज करने वाला हूँ, तो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर तुम्हारा भी आरआरबी क्लर्क प्री का एग्जाम है और स्कोर तुम्हारा धीरे धीरे करके गिरे जा रहा है और तुमको समझ नहीं आ रहा है कि यार इन बचे हुए दिनों में भाई क्या क्या प्रैक्टिस कर ले ताकि हम अच्छा स्कोर कर सके जाके एग्जाम में, तो भाई इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। और बाकी पहले ही बोल रहा हूं, वीडियो लाइक नहीं करी तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें उन लोगों की जिन्होंने ऑलरेडी लाइक एग्जाम्स वगैरह दे रखे हैं, जैसे कि अभी आरआरबी पीओ प्री हुआ था, आईपीएस क्लर्क हुआ था और एसबीआई क्लर्क वगैरह हुआ था। तो उन लोगों को ऐसा इतनी दिक्कत नहीं आने वाली क्योंकि दे ऑलरेडी नो कि कहाँ पे वो लैग कर रहे हैं, कहाँ पे उनके लाइक मार्क्स वगैरह कम रह रहे हैं। और इनकेस अगर कोई एग्जाम निकला था तो अच्छी बात है और नहीं निकला था तो भाई किस वजह से नहीं निकला था, कहाँ पे लाइक वो वीक थे, तो वो ऑलरेडी उस चीज पे काम कर रहे होंगे और जो भी भाई वीक एरियाज होंगे उसके सेक्शन मॉक्स या फिर टॉपिक टेस्ट वगैरह अपना लगा के वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे। एंड आई होप सो कि उन लोगों को ऐसा कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, वो मस्त अपना भैया पढ़ रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे और एग्जाम के लिए एकदम तैयारी कर रहे होंगे। बाकी आज की वीडियो को जो मेन फोकस होने वाला है वो उन लोगों पे होने वाला है जिनका पहला एग्जाम आरआरबी क्लर्क है या फिर ऑलरेडी एग्जाम दिए तो हैं बट इतने अच्छे नहीं गए, मतलब बहुत ही कम अटेम्प्ट हुए हैं और लाइक वो बिगनिंग फेज में काइंड ऑफ। तो उनको भी क्या क्या चीजें करनी है ताकि एटलीस्ट वो आरआरबी क्लर्क तो निकाल लें और जो उनके मार्क्स डिक्रीज हो रहे हैं वो उसको इंक्रीज कर पाए, एग्जाम में जाके भाई अच्छा अटेम्प्ट कर पाए और बढ़िया अपनी कट ऑफ वट ऑफ क्लियर करे। तो देखो सबसे पहले बात करें कि भैया डेली बेसिस पे तुमको फुल लेंथ मॉक कितने लगाने हैं, मतलब बाकी प्रैक्टिस वगैरह तो बात की बात है, सबसे पहले तो मॉक ही अपना इंपॉर्टेंट है फिलहाल। तो एटलीस्ट भाई मेरे अकॉर्डिंग तुमको 3 मॉक डेली के लगाने ही लगाने हैं और उसको ऐसा रैकलेस वे में नहीं लगाने कि मॉक लगाया छोड़ दिया, उसको प्रॉपर एनालाइज करो। इनकेस कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उसको देखो भाई क्यों गलत हुआ और क्या स्टेप मैंने गलत करा था और वो कैसे सही हो सकता था। और कोई क्वेश्चन मतलब तुमको लग रहा है कि यार ये बन तो गया है लेकिन काफी टाइम लेके बना है, तो उसको बैठ के देखो कि यार और उसका जल्दी करने का वे क्या हो सकता है, क्योंकि क्लर्क में भाई सबसे पहले अटेम्प्ट तुम्हारे मैटर करते हैं और अटेम्प्ट के साथ साथ एक्यूरेसी। एटलीस्ट अगर तुमने 75 प्लस अटेम्प्ट नहीं करे तो मतलब थोड़ा सा लाइक चांसेस वहां पे गड़बड़ा जाते हैं। तो एटलीस्ट इतना टारगेट तो लेके चलना है। तो भाई तुमको जितनी तुम्हारी मतलब मैक्सिमम स्पीड होगी और तुमको 25 मिनट और 20 मिनट का टाइम मिलेगा तो उसके अंदर जितने तुम मैक्सिमम क्वेश्चन तोड़ोगे उतना तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। तो वो चीजें तुमको भाई ध्यान देनी है और जो क्वेश्चन नहीं बना है या फिर जो गलत हुआ है तो सारे बैठ के दोबारा प्रैक्टिस करो। ये होता है प्रॉपर वे तुमको मॉक एनालाइज करने का। ऐसे तुमको 3 जो मॉक दे रहे हो तुम उसको एनालाइज करना। अब तुमको लग रहा है कि लाइक तुम्हारा रीजनिंग सेक्शन वीक है, उसमें तुमको थोड़ा और प्रैक्टिस की नीड है, या फिर तुम्हारा क्वांट सेक्शन वीक है उसमें थोड़ा सा और प्रैक्टिस चाहिए, तो उसके लिए एटलीस्ट 2 से 3 सेक्शन मॉक लगाओ, क्योंकि सेक्शन मॉक जितना लगाओगे उतनी तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, उतना लाइक तुम टाइमर के साथ साथ यूज टू होगे और टाइमर के साथ साथ तुम्हारे क्वेश्चन जल्दी बनेंगे। तो सबसे बेस्ट वे भाई प्रैक्टिस का यही होता है। और ओवरऑल मैं हर एग्जाम के लिए हर टाइम के लिए बात कर रहा हूँ कि भैया सबसे बेस्ट वे क्या होता है प्रैक्टिस के लिए, तो भाई मेरे अकॉर्डिंग सेक्शन मॉक ही होता है। उसी ने जो लाइक मेरा लेवल है वो इतना इंप्रूव करा है। और देखो पीडीएफ से तो भाई मैंने भी प्रैक्टिस बहुत करी है, बट जो एकदम प्रॉपर एग्जाम लाइक इंटरफेस होता है तो वो तुमको सेक्शन मॉक के थ्रू मिलता है। तो सेक्शन मॉक इज मस्ट। अगर तुमको किसी सेक्शन में वीक लग रहा है और लाइक दिक्कत आ रही है तो सेक्शन मॉक उठाओ और मस्त अपना सेक्शन मॉक लगाओ। अब ये तो बात होगी तुम्हारे मॉक्स की, लाइक तुमने डेली बेसिस पे फुल लेंथ मॉक लगा दिए और किसी पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर दिक्कत हो रही है तो सेक्शन मॉक लगा दिए। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल तुमको पॉइंट्स के अंदर दिक्कत हो रही है, अब तुमने ये सेक्शन मॉक लगा दी, फुल लेंथ मॉक लगा दी, बट स्टिल कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहे, उसके अंदर स्पीड नहीं आ रही, तो उसके लिए एक्स्ट्रा क्या प्रैक्टिस कर सकते हो। तो देखो उसके लिए मैंने स्पेसिफिक एक आरआरबी पीओ क्लर्क की एक लाइक पीडीएफ थी क्वांट्स के लिए, वो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी थी, उसको मैं रीशेयर कर दूंगा। अब उसके अंदर तुम्हारे अरिथमेटिक के भी क्वेश्चन है टॉपिक वाइज, प्लस में स्पीड मैथ्स के भी क्वेश्चन है, डीआई के भी क्वेश्चन है। तो अगर तुमको लाइक लग रहा है कि यार प्रैक्टिस में स्टिल कमी है तो उस पीडीएफ को अगर तोड़ सकते हो तो भैया ये 4-5 दिन में तोड़ दो। तुम्हारी जो क्वांट्स है वो एकदम तगड़े लेवल की वहां पे इंप्रूव हो जाने वाली है। एंड इन केस अगर रीजनिंग के अंदर दिक्कत आ रही है, किसी पर्टिकुलर टाइप के पजल में तुमको दिक्कत आ रही है, फॉर एग्जांपल मैंने बहुत लोगों को देखा है कि लाइक वो रीजनिंग के अंदर पजल्स तो बना लेते हैं लेकिन जब बारी आती है सिटिंग अरेंजमेंट की तो वहां पे दिक्कत आ जाती है। तो देखो मैंने पजल्स के लिए और सिटिंग अरेंजमेंट के लिए टॉपिक वाइज एक पीडीएफ ऑलरेडी शेयर कर दी है रीजनिंग के लिए, उसको भी रीशेयर कर दूंगा। वो उठा के उधर से भैया तुम टॉपिक वाइज पजल्स की प्रैक्टिस कर सकते हो और बाकी साथ साथ सेक्शन मॉक दोगे ही
तो भाई दोनों सेक्शन तुम्हारे यहाँ से एकदम नेक्स्ट लेवल स्ट्रांग हो जाएंगे। एंड इन केस इसके अलावा कोई दिक्कत बचती है, मतलब फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, तो कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए खुला है और उसके साथ साथ टेलीग्राम भी है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड सिंपली अंकुर हेयर 01 टाइप करोगे तब भी तुमको टेलीग्राम देखने को मिल जाएगा। 6,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, तो जाके फटाफट से ज्वाइन कर लेना। वहां पे एक डिस्कशन ग्रुप है, उसके अंदर भी तुम मेरे से डायरेक्ट लाइक पूछ सकते हो, जो भी क्वेश्चन होगा वहां पे तुमको मैं आंसर कर दूंगा। अब ये तो हो गया भैया प्रीलिम्स के लिए, तुम इतना कर लोगे तो तुम्हारे प्रीलिम्स के मॉक्स के अंदर भी मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे और एग्जाम वाले दिन मस्त जाके भाई एग्जाम में तोड़ सकते हो और मस्त अपनी कट ऑफ भी क्लियर कर सकते हो। लेकिन प्री के बाद में बारी आती है मेंस की, और मेंस के अंदर अब आईपीएस भाई इतना टाइम नहीं दे रहा है प्रिपरेशन के लिए और बहुत कम ही टाइम बचता है। और मतलब देख सकते हो भाई अभी आईपीएस क्लर्क मेंस का क्या सीन था कि लाइक 2 दिन पहले तुम्हारा एडमिट कार्ड आ रहा है, तो अब वो बातें छोड़ो। तो देखो तुमको भाई क्या करना है डेली बेसिस पे कि अगर तुम हिंदी ऑप्ट कर रहे हो या फिर इंग्लिश ऑप्ट कर रहे हो तो उसका भी भाई एक सेक्शुअल मॉक देते रहना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जब लाइक प्री के बाद में तुम अपने मॉक्स देने शुरू करोगे तब होती है दिक्कत। तो सबसे बेस्ट चीज है कि अभी जो भी सब्जेक्ट तुम ऑप्ट करने वाले हो उसका एक सेक्शन मॉक दे देना। आई थिंक उसमें 30 से 35 मिनट का होता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता उसमें, तो मॉक देते रहोगे तो उससे भी भाई तुम्हारा लाइक उस सब्जेक्ट का भी फ्लो बनना रहेगा अपना। जैसे कि अब मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि लाइक आरआरबी के टाइम में मैंने इंग्लिश छोड़ दिया था और इंग्लिश से जो फ्लो टूटा था ना यार, मतलब दिमाग खराब हो गया था। तो इसलिए तुमको रीजनिंग और क्वांट्स के अंदर डूबना है, लेकिन इतना भी नहीं डूबना कि भाई जो तुम्हारा और सब्जेक्ट है वो भी बिल्कुल एकदम डिस्कनेक्ट हो जाओ। तो उसके एटलीस्ट मॉक देते रहोगे तो तुम्हारा फ्लो मेंटेन रहेगा और फिर अपना लाइक प्री के बाद में अपना कंप्यूटर और जे वगैरह तो तुम आराम से कर सकते हो। बाकी एट लास्ट अब अगर मैं अपनी बात करूं कि भैया आरआरबी क्लर्क प्री के लिए मैं स्पेशली क्या करने वाला हूं, तो देखो भाई बहुत चीजें करने को, मतलब मेरे को पीयू मेंस भी देखना है, उसके साथ साथ अपना क्लर्क प्री भी देखना है। और इन केस आज मैं एडमिट कार्ड देखूंगा, एडमिट कार्ड आ जाता है और मेरा एग्जाम ये 6-7 तारीख को हो जाता है, तो मैं भाई डेली बेसिस पे अपने एटलीस्ट 2 मॉक तो दूंगा ही दूंगा। और इन केस मेरा 13-14 तारीख को होता है तो अभी फिलहाल 1 मॉक दूंगा, फिर धीरे धीरे करके मॉक की अपनी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दूंगा। और मेनली जो अभी प्रायोरिटी रहेगी वो मेंस की रहेगी, क्योंकि प्री तो निकाल लोगे लेकिन मेन दिक्कत फिर मेंस में आ जाती है, तो इसलिए दोनों को बैलेंस करके चलना है। ये मैं तुम लोगों को नहीं बोल रहा, ये मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। और जो लाइक मेरे लेवल पे हैं जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम वगैरह दे रखे हैं, स्पेशली मेंस वगैरह भी दे रखा है, तो वो चीज लाइक फॉलो ही कर रहे होंगे, उनको बताने की जरूरत नहीं है। बाकी आई होप सो कि तुम लोग के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और इनकेस अगर कोई डाउट है तो ऑलरेडी मैंने बता दिया कहां पे कांटेक्ट कर सकते हो, कांटेक्ट करके अपने डाउट्स पूछ लेना। तो चलो फिर इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप सो कि तुम लोगों को आज की वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो, और जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कॉज चैनल पे रेगुलर ऐसे टिप्स रिगार्डिंग वीडियोस, स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग वीडियोस और ऐसे यूजफुल वीडियोस आती रहती हैं, जिनको देख के तुम लाइक मोटिवेट होते हो पढ़ने के लिए, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं तुम्हारी हेल्प भी हो जाती है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मस्त मिलकर प्रिपेयर करेंगे और एग्जाम निकालेंगे। बाकी साथ ही साथ चाहो तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, या फिर सिंपली अंकुर हेयर 01 टाइप करोगे तब भी तुमको टेलीग्राम देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे मैं कंटेंट पोस्ट करता हूँ, और मतलब प्री और मेंस के लिए प्रैक्टिस पीडीएफ सारे सब्जेक्ट्स के लिए, प्लस में टू डू लिस्ट होती है, अपने करंट अफेयर्स के पीडीएफ वगैरह होती हैं, एडिटोरियल्स वगैरह होते हैं। तो लाइक एक ही जगह तुमको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, सिर्फ उसको फॉलो करो, तुम्हारा वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाएगा तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन जर्नी का। तो भाई फटाफट से जाके अपना टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो। तो चलो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।